हम जब भी डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम डिप्रेशन को साइकोलॉजिकल लेवल पे तो देखते हैं, लेकिन हम उसका फिज़िकल एस्पेक्ट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं तो हम खला में नहीं सोच रहे होते। हमारे ब्रेन के अंदर हर थॉट के अगेंस्ट एक केमिकल रिएक्शन होता है। हमारा ब्रेन एक केमिकल प्रोड्यूस करता है और हमारी पूरी बॉडी को केमिकल सिग्नल जाता है, और उस केमिकल सिग्नल के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के अंदर एक सर्टेन फीलिंग, सर्टेन सेंसेशंस पैदा होती हैं जो कि अलाइन करती हैं उस सर्टेन थॉट के साथ। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो सेंसेशंस, वो फीलिंग्स पैदा होती हैं, वो फीलिंग्स जो है वो मज़ीद मेंटल फ्लक्चुएशन या उस टाइप की थॉट्स को इंड्यूस करती हैं हमारे माइंड के अंदर। जैसे अक्सर आपने देखा है कि अगर हम एक नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं तो हम अपने अंदर अच्छा फ़ील नहीं करते। सो जैसे हमारी फीलिंग्स लो होती हैं, हम लो फील कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर मज़ीद नेगेटिव थॉट्स आती हैं, फिर हम मज़ीद लो फील करते हैं, और इस तरीके से ये जो एक डाउनवर्ड स्पाइरल है ये चल जाता है। अब ये जो साइकिल है ये अदर वे अराउंड भी है। अगर फॉर सम रीज़न हमारी अगर बॉडी केमिस्ट्री ठीक नहीं है तो भी हमारी बॉडी के अंदर जो फीलिंग्स और सेंसेशंस पैदा होंगी वो अच्छी नहीं होंगी, वो नेगेटिव होंगी। सो जब हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग्स नेगेटिव होंगी तो बेशक हम कुछ सोच नहीं रहे नेगेटिव, ये जो फीलिंग्स हैं ये ट्रिगर करेंगी हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स को। जैसे अक्सर आपने देखा है कि जब हम लो फील कर रहे होते हैं बगैर किसी वजह के, तो खुद ब खुद हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, और फिर जब वो नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो उनकी वजह से हमारी जो बॉडी की केमिस्ट्री है अगेन थॉट्स के साथ अलाइन होती है, और फिर हम मज़ीद लो फील करते हैं, और मज़ीद लो फील करने की वजह से हमारे माइंड के अंदर मज़ीद नेगेटिव थॉट्स आती हैं, और अगेन ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल है ये चल जाता है। अगर हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री ठीक है, अगर हमारा ब्रेन हेल्दी है और वो हार्मोन्स पैदा कर रहा है जो उसको करने चाहिए हैं, और वो हार्मोन्स नहीं रिलीज़ कर रहा जो कि उसको नहीं करने चाहिए हैं, तो हमारी बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो हमेशा ठीक रहेगी, और हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसेशंस पैदा होंगी, जो फीलिंग्स पैदा होंगी, वो भी पॉजिटिव होंगी। हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारे गट की हेल्थ, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की हेल्थ, जिसके अंदर हमारे मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह। सो जब हमारा गट जो है वो इम्बैलेंस होता है तो वो ना सिर्फ हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड होते हैं, जो जो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो हमारे गट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा गट जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे ब्रेन को राइट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, और उसकी वजह से हमारी जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली अफेक्ट होती है। इसके अलावा जो हमारा सेरोटोनिन हार्मोन है वो भी बहुत इम्बैलेंस हो जाता है जब हमारा गट इम्बैलेंस होता है। जैसे कि अगर हमारा आयरन लेवल लो होता है, या विटामिन B12 लो होता है, या फिर अगर हमारे अंदर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है तो हम लो फील करना शुरू कर देते हैं। हमारे गट की हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुराक का बहुत ध्यान रखें। जो मेडिटेरेनियन डाइट है, जो डैश डाइट है, और जो वेजिटेरियन डाइट है, इनको माइंड डाइट भी कहते हैं। आप जब भी अपना मील प्रिपेयर करें उसको खूब कलरफुल रखिए, उसके अंदर ऑरेंज कलर होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारा ग्रीन होना चाहिए, उसके अंदर रेड होना चाहिए। बहुत सारी वेजिटेबल्स आप अपने फूड के अंदर ऐड कीजिए। इसी तरीके से आप नट्स लीजिए, आप दालों का इस्तेमाल कीजिए, होल ग्रेन्स यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ है सनलाइट। सनलाइट हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिलीज़ मोर सेरोटोनिन इन आवर बॉडी। सनलाइट में जब हम जाते हैं, जब हम अपने अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं, तो जो हमारा जो सेरोटोनिन लेवल है हमारी बॉडी के अंदर वो खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाता है। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पेस। अगर हम अपने आप को एक बंद कमरे के अंदर रखें तो कुछ दिनों बाद आप देखें कि आप खुद ही लो फील करना शुरू कर देंगे और आपको खुद ही डिप्रेशन हो जाएगा। अपने आप को बाहर निकालिए, अपने आप को खुली स्पेस दीजिए, किसी पार्क में जाइए,
किसी खुले मैदान में जाइए, और अगर ऐसी कोई भी जगह आपको के पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी छत पे जा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही आप खुली स्पेस के अंदर रहना शुरू करेंगे, आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर आप सिर्फ़ इन 3 चीज़ों पे ही काम करें इनिशियली, तो आप देखेंगे कि आपके मूड के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आएगी। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे। सो आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स पे बिलीव ना कीजिए। जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आई, लेट्स सपोज कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप अपने आप से कहिए कि ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। कई बार मेरे साथ अच्छा भी हुआ है और कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी भी हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने माइंड को एविडेंस देना शुरू कर देंगे, तो आपके ये जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे विद न्यू पॉजिटिव बिलीव्स। लेकिन ये काम तब होगा कि जब आप माइंडफुल होंगे, जब आप अपनी थॉट्स को वॉच करेंगे और आप अपनी थॉट्स के अंदर फुली इंडल्ज नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, और आप सिर्फ उनको देखेंगे। क्योंकि हम जब भी अपने आप को अपनी थॉट्स के साथ कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, या फिर ये जो भी आवाज़ है हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सर के अंदर, अगर हम इसको अपना आप समझने लग जाएं, तो यहाँ पे ये जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमें लगता है कि ये जो हम खुद से बातें कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। एक्चुअली ये हम नहीं है। ये तो एक्चुअली हमारा वे ऑफ थिंकिंग है। जो कभी हमने नेगेटिव थॉट सोची थी, उसकी वजह से एक और नेगेटिव थॉट आ गई, फिर एक और नेगेटिव थॉट आ गई। जैसे कि मैंने स्टार्ट में वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल आपको बताया। वो जो साइकिल की वजह से हमारे अंदर सर्टेन नेगेटिव सेंसेशंस पैदा हुई, सर्टेन नेगेटिव थॉट्स आई, और अब वो जो हमारा माइंड है और हमारी जो बॉडी है, उसने उस वे में सोचना, उस वे में फ़ील करना लर्न कर लिया है। अब जो है हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ही नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं और हमारी फीलिंग्स जो है वो डिस्टर्ब होती रहती हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है नेगेटिव थिंकिंग के लिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या होता है कि आप अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उनको वॉच करते हैं, आप उनको रेजिस्ट नहीं करते, आप उनको ब्लॉक नहीं करते, उनको दिमाग से निकालने की कोशिश नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ बैठ के उनको वॉच करते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर ये क्या एक्टिविटी चल रही है। अब आप थिंकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये जो थॉट्स हैं, इनका आना बहुत कम हो जाएगा। मेडिटेशन चाहे किसी भी टाइप की हो, मेडिटेशन हमारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी पैदा करती है, और हमें इस बात की अवेयरनेस आती है जैसे ही हम मेडिटेट करते हैं। तो एक प्रोसेस है, टाइम के साथ साथ हमारे अंदर ये अवेयरनेस पैदा होती है कि ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से बन गई है, ये जो हमारा एक सेल्फ़ इमेज है जो हमने अपने माइंड के अंदर बना लिया है, ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है जो एक सर्टेन वे में है और अब ऑटोमेटिक हो चुका हुआ है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और हमारी ये जो इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी ने लर्न कर लिए हुए हैं, हम ये नहीं है, हम इससे बहुत ज़्यादा हैं। और हमारी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम एक पानी का कतरा है जिसके अंदर पूरा समंदर है। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन दो जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं वो ये है कि मेडिटेशन आपको अपने साथ कनेक्ट करती है, और मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है। मैं अपने पीछे देख रही हूँ कि बहुत सारे खूबसूरत परिंदे जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं जाके इनको एंजॉय करती हूँ, और आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो कुछ भी अच्छा है, उसे एंजॉय कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।